हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 9th का और हम इससे पिछले वीडियो जो दिए थे दोस्तों, देखिए हम एक चीज उसमें हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो हम उसमें √2 का मान रखे थे दोस्तों, √2 का मान हम रखे थे 1.141 रखे थे, जो कि गलत है और हमें बुरा भी लगा हम लोग को दोस्तों। आप लोगों को देखकर आप लोग वीडियो देखिए तो ध्यान से देखिए और जो कमी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दें, लिखें, उसे हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और जो भी कुछ सुझाव हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम उसे बिल्कुल पढ़ेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, हमारा जो पाई का √2 का मान होता है, देखिए दोस्तों 1.414 ऐसे समथिंग होता है दोस्तों, इतना होता है। हम इतना लिख देते, गलती लिख देते दोस्तों। एक्चुअली में ये सही है। आप लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोग देखे वीडियो और इसको बिल्कुल ही नहीं बता पाए। तो दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखिए पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। देखिए इसे हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है दोस्तों, संख्या रेखा पे निरूपण हमें इसे पढ़ना क्यों पड़ रहा है, आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करने का क्या अर्थ है? आपको संख्याओं के बारे में डिटेल पता चलेगा कि हाँ ये संख्याएं क्या हैं और कैसे संख्याएं बन रही हैं। जब इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि ये संख्याएं कैसे डेवलप हो रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, कैसे बन रही हैं संख्याएं। तो हम क्लास 9th के मैथ में जब ये पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों और आप लोग को हम बिल्कुल समझाएंगे ये बातें कि कैसे हो रही हैं। देखिए हमको संख्या रेखा पे दर्शानी है 7.478 का बार है दोस्तों। ये मतलब ये बार का मतलब कि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इतनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे इतना का मतलब आप समझते हैं 7.48478। बार का मतलब क्या हो, फिर ये संख्याएं आ रही है इतना, इस बार को हटाने का मतलब ये हो गया फिर आ रही है, कितना आ रही है 4 आ रही है संख्या 478, फिर आ रही है 478, ऐसे डॉट 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 अनंत तक आ रही है। इसका मतलब ये हो गया। चलिए दोस्तों, हम इसको संख्या रेखा में दर्शाते हैं और दिखाते हैं आपको। एक पहले हम रेखा खींचेंगे दोस्तों, देखिए बिल्कुल स्केल से आप लोग खींचिएगा। ये हम संख्या एक स्केल खींच दिए हैं। अब इसको दर्शाएंगे 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। तो हमारे ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 है, ये 2 है। तो हमारा देखिए जो ये मान लिखा गया है, जिसको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है 7.478 को, तो देखिए ये 7 से अधिक है और 8 से कम है, तो यानी यहीं पे होगा, ये संख्या यहीं पे होगी बिल्कुल। और देखिए एक बात हम इसको करते हैं देखने के लिए दोस्तों, इसे देखने के लिए आवर्धन लेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो हम बनाए ये आवर्धन लेंस है, ये आवर्धन लेंस है। अब आवर्धन लेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए हम आपको हल्की सी जानकारी दे देते हैं कि आवर्धन लेंस क्या करता है। आवर्धन लेंस एक्चुअली में दोस्तों जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, एक्चुअल वस्तु है, चाहे एक्चुअल जिसको भी हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, उस चीज को, उसकी लंबाई को उसके वस्तु के गुने में बढ़ा देगा या घटा देगा, वस्तु के लंबाई को बढ़ा देगा। मतलब उसका इमेज जब बनाएगा तो वस्तु के कई गुना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ा के इमेज हमको दिखाएगा। तो इसलिए आवर्धन लेंस का प्रयोग करके हम वस्तु को बड़ा करके, अब इसमें बीच में जाएगा तो और इसे हम बड़ा करके देखने की, इसे और इसके जैसे 7 और 8 के बीच में आ रही है संख्या, तो और इसे बड़ा करके हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आवर्धन लेंस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 7 8 को हम यहाँ नीचे एक लाइन पे ड्रा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 7 और 8 का, तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए दोस्तों 9 10। अब देखिए ये 7 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। देखिए तब यहां से चलेंगे 7 10 1 चलेंगे दोस्तों,
7.2 चलेंगे, 7.3 चलेंगे, 7.4 चलेंगे, 7.5 चलेंगे। तो हमारे अब मान को देखिए, अब इसी तरह से यहाँ पे 7.9 हो जाएगा, तभी तो ये यहाँ पर 8 होगा। आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, तब यहाँ पे 8 होगा। तो आप देखिए हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू है, इसे समझने की कोशिश करिए। जो हमारा ये वैल्यू है 7.478, तो हमारा इसमें देखिए ये जो 478 है, तो 7.4 और 7.5 के बीच में, इसके बीच में ही जो इतना मान है वो आएगा। इसका मतलब कि इतने के बीच में ये संख्या आ रही है, ये आवर्तन लेंस लगा हुआ है। ठीक, इसे समझिए, इतने के बीच में आ रही है संख्या। अब इतने को हम नीचे ड्रा करेंगे। देखिए हम संख्या के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल डीप में जा रहे हैं हम संख्या के, और हम इस संख्या को पता लगाएंगे संख्या रेखा पर दर्शा के। देखिए दोस्तों, ये संख्या बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये जो रेखा है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो जाएगा 7.4 और ये हो जाएगा 7.5। इसी के बीच में हमें संख्या आएगी। अब देखिए इसी के बीच में होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखिए अब यहां पे कितना लिखेंगे, 7.41, 7.42। समझ रहे हैं ना दोस्तों बातों को। देखिए अब यहां से 7.4 हो गया तो 7.41 लिखेंगे, 7.42 लिखेंगे। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, ये होगा 3 4 5 6 7। तो हमारा 7 हो गया ना दोस्तों। तो इसको देखिए 7.47 और ये हो जाएगा कितना वैल्यू, 7.48। अब देखिए जो इसमें वैल्यू होगी, अब देखिए इस वैल्यू को देखिए आप 7.478, तो 7.47 और ये 7 8 के बीच में संख्या हमारी होगी कि नहीं होगी दोस्तों। इसी के बीच में हमारी संख्या होनी चाहिए दोस्तों। देखिए ये आवर्तन लेंस लगा है और इसी के बीच में ये देखिए, ये देखिए 7.47 और 7.48 के बीच में संख्या एकदम एक्चुअल में दर्शाई जाएगी। अब देखिए हम यहां पर एक फिगर ड्रा करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अब यहां पे हो जाएगा 7.47 और यहां पे हो जाएगा 7.48 और 7.48 इसी के बीच में संख्या होगी। तो अब देखिए यहां पर हम खींचेंगे ऐसे करके, फिर वैसे ही जैसे हम डॉट बनाए हैं वैसे बना लेंगे। देखिए अब यहां पर लिखेंगे कितना, 7.471। ये बातें समझ में आ रही है दोस्तों। 7.471 कर देंगे। इसी तरह से 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 8 करेंगे ना, 8 करेंगे और ये 9 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना का मान है, ये मान हो जाएगा 7.47, ठीक, 8 और ये वैल्यू हो जाएगी 7.47 हो गया ना, 9। इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये संख्या इसी के बीच में है, ये संख्या देखिए ये इसी के बीच में है, ये आवर्तन लेंस लगा हुआ है। देखिए हमारी वैल्यू आ गई 7.478। ये देखिए वैल्यू, ये देखिए, हेलो दोस्तों देखिए बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे आप लोग देखिए, ये देखिए 7.478 ये वैल्यू हमारी आ गई ना। आप इसे समझ, देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए 7.478 आ गया, 478 क्या। अब देखिए हमारी संख्या ये बार बार रिपीट होगी, तो आप इसे कैसे दर्शाएंगे, आप चाहेंगे तो और दर्शा सकते हैं। एक बार हम आप लोग को दर्शा के दिखाते हैं कि ये संख्या है, ये संख्या कितने के बीच में आएगी। तो एक हम फिगर ड्रा करेंगे। देखिए 2
अब देखिए हम दर्शा रहे हैं दोस्तों 7.478, ठीक, इसे समझ गए। अब यहां पे होगा 7.479, इसके बीच में संख्या हमारी होगी। देखिए अब कैसे हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पर अगली संख्या क्या होगी 7.4781। आप इसे समझ रहे हैं ना, 7.4781। अब यहां पे कितना हो गया, इसी तरह से 7.4782, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 7.4784। अब यहाँ पे कितनी संख्या होगी 7.4785। अब ये वैल्यू आप देखिए, क्योंकि हमारी संख्या 3 ये 7 आ गई। देखिए ये वैल्यू देखिए, इस वैल्यू को आपको दिखाना चाहते हैं कि 7.4784। तो हमारी जो संख्या ये रिपीट है, ये संख्या तो रिपीट होगी ना। देखिए 4 7 8, ये जो बार लगा हुआ है, बार का मतलब कि संख्या रिपीट हो रही है। तो 4 7 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7 8, इस तरह से संख्याएं आती जाएंगी और आप इसको बिल्कुल दर्शा सकते हैं। देखिए जैसे अब हम मान ले रहे हैं क्या आएगा अगली संख्या, यहाँ पे 7 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 8 आएगी। इसी तरह से इस संख्या रेखा पर आप दर्शाते जाएंगे, अनंत बार दर्शाते जाएंगे। तो इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, आप समझने की कोशिश करिए कि इससे हमें जानकारी क्या मिलती है कि संख्या रेखा पर एक संख्या को दर्शा रहे हैं जो परिमेय संख्या है। इससे संख्या के अंदर कितने डीप में हम जा रहे हैं और संख्या को समझने कैसे संख्याएं बन रही हैं और कैसे संख्याएं लिखी जाती हैं, इससे आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और संख्याओं के बारे में आप विधिवत जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इतना चीज को दर्शा लिए हैं, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, आपके लिए एक बार और बता देते हैं। देखिए दोस्तों 7.478 को ये संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये संख्या कितने के बीच में है, 7 और 8 के बीच में। सबसे पहले 7 और 8 के बीच में हमने आवर्तन लेंस लगाकर इस वस्तु की इमेज को बढ़ाकर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखिए 7 8 को देखिए, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, इसके बीच में संख्या होगी तो 7.1 7.2 7.3 7.4 और 7.5। तो एक्चुअली में देखिए अब 7.4 और 7.5 के बीच में ये संख्या होगी, मतलब 7.4 से अधिक है, 7.5 से कम है। तो देखिए ये देखिए ये, तो यहाँ पे देखिए 7.4 और 7.5 के बीच में होगी। तो 7.47 और 7.48 के बीच में संख्या है। देखिए यहाँ पर 7.47 लिखा गया, हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं दूसरे नंबर पे, ठीक ना। तो ये देखिए 7.47 और 7.48 के बीच में संख्या होगी। उसी तरह से फिर 7.471 और इसी तरह से 7.472, इसी तरह से 3 4 5 6 7 8। तो 7.478 और 7.479 के बीच में अगली संख्या हमारी होनी चाहिए। ये देखिए ये संख्या, ये और ये, समझ रहे हैं आप, ये और ये संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो इसी तरह से ये बार बार संख्याएं जब हमारी होंगी तो ये फिर पुनरावृत्ति होगी। देखिए संख्याएं इस पे लिखी गई है, तो ये संख्या आपकी फिर पुनरावृत्ति होने लगेंगी। इसी तरह से आप संख्या रेखा पे बिल्कुल दर्शा सकते हैं। आप बिल्कुल यहीं तक दर्शा देंगे तो आपका हो जाएगा, या यहां पर भी दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शायद आप लोग को इतनी बातें समझ ली। संख्याओं पर संक्रियाएं, क्रियाएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं का मतलब क्या है दोस्तों। वास्तविक संख्याएं आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये हुआ दोस्तों कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसे समझिए कि क्या कह रहा है। देखिए हम a बराबर ले रहे हैं 3/5, मतलब 3/5, और b बराबर ले रहे हैं दोस्तों √ में 7/6। इसे समझने की कोशिश करिए। यदि इन दो संख्याओं को, यदि हम या तो a को, देखिए हम पहला कंडीशन लेते हैं a + b करते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं a - b करते हैं, तीसरा कंडीशन लेते हैं a × b करते हैं, चौथा कंडीशन लेते हैं a/b करते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा।
यही रिजल्ट आएगा दोस्तों। देखिए हमेशा ये समान रिजल्ट आएंगे। देखिए जो ये 3/5 प्लस अंडर रूट में 7/6 ये कर देंगे 3/5 माइनस 7 अंडर रूट में 7/6। इसको करेंगे 3 इंटू 5 इंटू अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 7 अंडर रूट में 7/6। इसको क्या करेंगे, भाग दिया 3/5 और ये पलट जाएगा तो 6/अंडर रूट में 7 आ जाएगा। आप इतना को आप देखिए, इतना समझ लीजिए ये कितना है 3/5 इसके में अंडर रूट में 7/6 ये 6 है। इन क्रियाओं को समझिए 3/5 प्लस अंडर रूट में 7/6 को क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि ये दोस्तों इसका मान डिफाइन नहीं है, ये एग्जैक्ट मान इसका पता नहीं है। अंडर रूट में ये इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं है। जब परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, परफेक्ट रूट नहीं निकल पाएंगे आप, तो वो संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो हमें देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें बस इतना समझना है कि जब परिमेय में अपरिमेय से या जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं तो कंडीशनें हमें क्या मिलेंगी, अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी, अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। देखिए जो ये है, ये है, ये है, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन आप सोचिए कि हम एक कंडीशन और बता रहे हैं आपको कि दो, ये देखिए एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब एक परिमेय में एक अपरिमेय से जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब दोस्तों एक परिमेय में दूसरे अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा संख्या में क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक। ये जानकारी सब लिखते जाइएगा दोस्तों। देखिए जो हम 9th के स्टूडेंट हैं उनको हम बिल्कुल बता रहे हैं दोस्तों क्लियर कि वो लिखते जाएं और आपका सब्जेक्ट बिल्कुल से कवर किया जाएगा, बिल्कुल समाप्त किया जाएगा। इसमें आप कोई शंका न रखें दोस्तों। थोड़ी सी समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम सारे सब्जेक्ट को, इसमें सारे चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते चलेंगे और समाप्त करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का, दो परिमेय और दो अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याओं का, देखिए दोस्तों दो अपरिमेय संख्याओं का मतलब या तो गुणा कर दें या तो जोड़ दें या तो घटा दें तो हमें एक संख्या अपरिमेय, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त करना है दोस्तों। इसका मतलब समझिए कि हमें दो अपरिमेय संख्याओं से एक परिमेय संख्या प्राप्त करना है। सोचिए कि एक परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। देखिए हम कैसे इसे प्राप्त करते हैं, एक उदाहरण समझने की कोशिश करिए। यदि देखिए दोस्तों 2 प्लस अंडर रूट में 3 ये a बराबर है और ये b बराबर लिख रहे हैं 2 माइनस अंडर रूट में 3, ठीक। इसे देखिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करिए। ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, ये दोनों अपरिमेय संख्या यानी a और b अपरिमेय संख्या है। इनका ऑपरेशन थोड़ा देखते हैं। यदि हम a माइनस a प्लस b करते हैं तो क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट में 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट में 3, यानी इससे इसे कट जाएगा, क्या बचेगा 4, जो कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से देखिए a इंटू बी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में 3 और एक कोष्टक में 2 माइनस अंडर रूट में 3। अब देखिए क्या प्राप्त होगी संख्या, इसको देखिए, ये देखिए आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भागांतर पर टूट जाएगा। मतलब कि देखिए दोस्तों हम दैट इज बता देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इतना होता है। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है a प्लस बी a माइनस बी, उसी पर है। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर और माइनस 3 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यानी 1 आएगा।
यानी कि मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। हम कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, इस बात को समझिए, इस गुणा भाग को मत समझने की कोशिश करिए। हम क्या कहना चाहते हैं, ये हमसे करवाने का क्या कोशिश कर रहा है, इसे समझने की कोशिश करिए। दो अपरिमेय संख्याएं, इनका ऑपरेशन, जब इनका ऑपरेशन करेंगे दो अपरिमेय संख्याओं का, तो एक परिमेय संख्या होने की संभावना बिल्कुल है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है दोस्तों। देखिए यदि हम उनका गुणा करते हैं तो देखिए दोस्तों एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इनको घटाएं, इनको जोड़े, ऐड किए तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का जब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक परिमेय है और एक, देखिए एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, इनका ऑपरेशन करेंगे दोस्तों तो हमेशा से अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोस्तों। चलिए अगले हेडिंग को हम पढ़ते हैं। इतना का मतलब अंडर रूट में 6.26 का ज्यामितीय निरूपण संख्या, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ये अगली हेडिंग है दोस्तों। संख्या, संख्या मतलब इतना 6 अंडर रूट में 6.26 का ज्यामितीय निरूपण, मतलब संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है। इसका मतलब समझिए कि इसे संख्या रेखा पे दर्शाना है, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। समझ लीजिए कि संख्या रेखा पर दर्शाना है, दर्शाना है, ठीक, संख्या रेखा पर दर्शाना है इसे। देखिए हम दर्शाने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल हम समझाएंगे। हमारा क्वेश्चन बस यही है, इस अंडर रूट को 6.26 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। आप इसे कैसे दर्शाएंगे, आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए हम इसे संख्या रेखा पे दर्शा रहे हैं, हम एक रेखा खींच रहे हैं। देखिए ये रेखा है, आप इस रेखा को, अब एक बात हम आप लोग को बिल्कुल बता दें दोस्तों, हम यहाँ पे तो प्रकार और स्केल से नहीं खींच रहे हैं, लेकिन आप लोग इन संख्याओं को प्रकार और पेन से, प्रकार और रूल से आप खींच के देखिएगा। बिल्कुल प्रकार ले लीजिएगा और स्केल ले लीजिएगा और उसे बिल्कुल माप के खींचिएगा, देखिएगा जो आपका मान आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये देखिए हम एक रेखा खींच दिए हैं ए ओ, जो है 6.26 का, ये अंडर रूट में है दोस्तों, लेकिन हमका मान इतना रखेंगे, हम स्केल से रखेंगे इतना मान, और ये सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं। देखिए इसकी जो यूनिट रहेगी वो यूनिट यहां पर रख देंगे, और ओ से 1 सेंटीमीटर इसे लेंगे। जो यूनिट इसकी होगी वो यूनिट इसे, ये अपने मन से ले रहे हैं दोस्तों, 1 सेंटीमीटर अपने मन से ले रहे हैं, और इस पॉइंट को हम कहेंगे सी। देखिए दोस्तों अब इसका हम अर्धक कर देंगे, इन ए और सी का हम अर्धक करेंगे, मतलब इस रेखा को 2 भागों में बांटेंगे। तो यहां से चाप लगाकर ऐसे करेंगे, यहां से चाप लगाकर ऐसे करेंगे, इसी तरह से यहां से चाप लगा के ऐसे, यहां से चाप लगा के ऐसे, ये प्रकार से ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे कर देंगे। अब देखिए इनका जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा पी। अब इसको दोस्तों, इसको त्रिज्या मान के, ए पी को त्रिज्या मान के, हमारी बात को समझने की कोशिश करिए, ए और पी को त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त बनाएंगे। देखिए ठीक, ए पी को त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त खींच दिए दोस्तों। और ओ पे देखिए दोस्तों, ओ पे हम क्या करेंगे, ओ पे हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हम ओ पे लंब डालेंगे दोस्तों, ओ पर बिंदु ओ पर हम लंब डालेंगे। प्रकाश बिल्कुल आप डाल सकते हैं ओ पे लंब, इस पे, इस रेखा, इस बिंदु पे लंब डालना है तो आप चांदा से टिक मार पर 90 डिग्री पर यहाँ पे खींच देंगे। ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक 90 डिग्री पर। इस पॉइंट को हम बी मानेंगे, इस पॉइंट को हम बी मानेंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे बी मान रहे हैं ना, इस बी को दूरी लेकर, इस बी को चाप में लेकर, और यहां से एक क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त, एक और यहां से एक वृत्त बनाएंगे, मतलब एक चाप खींचेंगे ऐसे का, ठीक, एक चाप खींचेंगे ऐसे का, जिसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बिंदु ई कहेंगे, इसे हम बिंदु ई कहेंगे। आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक ना। आप समझिए ये 1 सेंटीमीटर है, यहां पर 90 डिग्री खींच दिए, यहां से चाप ले लिए हैं और ई पी आर प्राप्त हो गया है। और इसी का मान जो होगा, ई का मान जो होगा अंडर रूट में 6.26 होगा,
मतलब ये O और E का मान, O और E का मान अंडर रूट में 6.26 होगा, 26 होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए हम किए क्या है, जितना का पूछेगा अंडर रूट में 6.26 का मान, 26 का मतलब अंडर रूट में मान पूछ रहे, संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे इसे। देखिए हम सबसे पहले जितना मान दिया है उतने मान को, जो अंडर रूट में दिया है उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर एक रेखा, एक बिंदु, दो बिंदु के बीच में खींच देंगे। ए और ओ से 6.26 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए हैं। अब इस रेखा को देखिए दोस्तों, इस रेखा से देखिए इतना सेंटीमीटर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक। अब हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। अब पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर अपने मन से लिए हैं। अब ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया है। अब सी से AC को अर्धक कर दिए हैं, AC रेखा को अर्धक कर दिए हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, AP प्राप्त हुआ है। A और C को दो भागों में बांट दिए हैं रेखा को, तो O, A और P प्राप्त हुआ है। A और P को हम त्रिज्या लेके एक चाप खींच दिए, एक अर्धवृत्त बना दिए, ठीक। कितनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए पॉइंट O पे हम लंब खींचे हैं, पॉइंट O पे हम लंब खींचे हैं, और लंब खींचकर जहां ये पॉइंट काट रहा है, जो हमारे वृत्त को जहां काट रहा है, वहीं से इसके जैसे OB को त्रिज्या मान के एक चाप खींचेंगे जो E पे काट रहा है, और जो E बिंदु प्राप्त हुआ है वही अंडर रूट में 6.26 प्राप्त होगा। यानी कि OC का मान जो प्राप्त होगा, OC का मान प्राप्त होगा, ये होगा 6.26, इतना प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एक बार और करके 2 बार देख लीजिएगा। कर्णी चिन्ह का मतलब कि रेडिकल साइन है दोस्तों। कर्णी चिन्ह रेडिकल साइन को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये कर्णी क्या है, आखिरकार ये कर्णी क्या है। आप इसे बिल्कुल बेहतर समझेंगे और हमारी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो है, जो हम इस संख्या को देखिए लिख रहे हैं, एक शब्द लिख रहे हैं, ये देखिए ये यन है, ठीक। तो ये क्या है और यन क्या है इसे, हाँ देखिए दोस्तों, यन को क्या कहते हैं, कर्णी की घात, और ए को क्या कहते हैं, करणीगत राशि, एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। देखिए ये नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं दोस्तों, ये जो हमारा यन होगा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ये वाला एक धनात्मक देखिए यन क्या है, कर्णी की घात है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। यन क्या, ये क्या है, करणीगत राशि है। मतलब यन जो है, देखिए इसमें देखिए आप, यन क्या है, यन कर्णी की घात है, और ये क्या है, करणीगत राशि है। करते हैं ये यन, ये ऐसे लिखा गया है, ए का यनवा मूल है, तो इसे देखिए क्या कहेंगे आप, ए का यनवा मूल को क्या कहेंगे, ए पे 1/n, इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए अंडर रूट में 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे 1/2 अंडर, देखिए जब ये 3 मूल है 2 का, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब ये ए का यनवा मूल है, तो ए पे 1/n, ए पे n/1 आराम से कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो इसकी कुछ संक्रियाएं हैं दोस्तों, ये कैसे बिहेव करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको कर्णी के बारे में हम बताएंगे। देखिए संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगा जो इसकी, हाँ दोस्तों देखिए हम इतना को आप कुछ इसमें संक्रियाएं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन कैसे होता है, ये कर्णी कैसे काम करती है। ये देखिए यदि इस पे कर्णी लगा है, देखिए इस पहले सेक्शन को देखिए, अंडर रूट में a इंटू बी लिखा गया, इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b, इसे आराम से लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए इतना को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में a/अंडर रूट में b, इतना को कैसे लिख सकते हैं, इतना को देखिए दोस्तों, यही वर्गांतर पे फिर जाएगा दोस्तों,
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन अंडर रूट में ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट में ए, अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में बी, अंडर रूट में ए माइनस अंडर रूट में बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गांतर पर टूट जाएगा तो ए माइनस बी प्राप्त होगा। अब इसका वर्ग है, देखिए दोस्तों, तो इसका वर्ग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी, इतना प्राप्त होगा। तो ये कुछ संक्रियाएं हैं जो इसमें लागू होंगी, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि ए का यनवा मूल, ये जो लिखा गया है ए का यनवा मूल, ये यन क्या है, कर्ण की घात है, ए क्या है, करणीगत राशि है। इसे समझिए, करणीगत राशि ए है और यन को कर्ण की घात कहते हैं, जो यन का क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, यदि हम यही बात लिख दूं, ए पे माइनस 1 चाहिए, ए पे क्या लिख दूं, माइनस यन लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस यन, तो हमारा तो क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे तुरंत कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, इसे 1/a पे यन, इसका मान ऐसे हो जाएगा, ठीक। लेकिन यदि आपको यही a पे माइनस यन हो जाएगा तो इसे क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, a पे यन घात, ठीक। इसे आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। ये हो जाएंगी, आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इतनी बातें समझ गए तो हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे हर का परमेयीकरण चाहे परमेयीकरण हो जाएगा, हर का परमेयीकरण। देखिए दोस्तों, ये हमारी अगली हेडिंग है, हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम करने वाले हैं। देखिए 1 लिखा है 2 प्लस अंडर रूट में 3, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम ले रहे हैं इसी में 1 अंडर रूट में 5। तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 1 देखिए ये 3/4 प्लस अंडर रूट में 5, ठीक। अब इसे समझने की कोशिश करिए, हम क्या करने वाले हैं। परमेयीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों, परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि जो संख्या हमको, जो हर है, देखिए ये हर है, ये अंश है, इसे समझने की कोशिश करिए। पहले यहां पे देख लीजिए, इसको हम अंश कहेंगे और इसे हर कहेंगे, ठीक। ये अंश है, ये हर है, ठीक ना। तो अंश और हर को देखिए, जो हर है, हर में करणी का मान नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे 5 करणी ये नहीं आना चाहिए, ये 5 करणी ये नहीं आना चाहिए, ये करणी में 3 है, ये नहीं आना चाहिए। हर में करणी नहीं होनी चाहिए। तो इस क्रिया को, जो हम करणी को हटाते हैं, उस प्रक्रिया को परमेयीकरण कहते हैं, परमेयीकरण कहते हैं। इसका परमेयीकरण मतलब समझिए, ये हम हल कर रहे हैं 1 अंडर रूट में 5 है, इसको हटाने के लिए देखिए हम यदि इसमें अंडर रूट में 5 से गुणा कर देंगे तो अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा दोस्तों, ये बिल्कुल 5 प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा दोस्तों, देखिए 5 पे 1/2 प्लस 5 पे 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये हर समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी इसमें लॉसा ले लेंगे 2 में तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर 2 जोड़ देंगे, इसका मतलब कि घात 5 पे 1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। आप समझ गए दोस्तों, ये हमारा 5 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5 को जब गुणा करते हैं तो दोस्तों हमारा वैल्यू 5 आएगा। डायरेक्ट यहाँ से प्रक्रिया में समझाते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, लेकिन हम अंडर रूट में नीचे 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारे मान में जो समीकरण है, जो ये हर और अंश है 1 अंडर रूट में 5 है, ये मान में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसके मान में परिवर्तन न हो, इसके लिए यदि हम हर में 5 से गुणा किए हैं तो इसके अंश में भी अंडर रूट में 5 से गुणा कर देंगे, अंडर रूट में 5 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में 5 और नीचे हो जाएगा कितना 5,
इसका परमीकरण हो गया है, यानी कि ये संख्या जो प्राप्त हुई इसका हर का परमीकरण हुआ है। हर का परमीकरण यानी हर जो है परमेय संख्या हो गई। देखिए इसका मतलब हर का परमीकरण, हर परमेय हो गया है। देखिए हर सिर्फ परमेय हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सिर्फ हर परमेय हुआ है। हर का परमेयकरण का मतलब कि हर परमेय हुआ है बस। अब देखिए इसको, देखिए हम सवाल नंबर पहले को देख रहे हैं। लिखा गया है 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट में 3। अब देखिए इसमें यदि हम इस संख्या में इसके 2 माइनस अंडर रूट में 3 से गुणा कर देंगे तो हम जानते हैं कि जब इनसे गुणा करेंगे तो इनका परमीकरण हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 3 अंडर रूट वर्गांतर में टूट जाएंगे और हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई संख्या में परिवर्तन न हो इसके लिए इसके ऊपर में इतना ही से हम गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए ये काट देंगे दोनों, चाहेंगे तो इसको काट देंगे दोनों को। अंडर रूट 2 अंडर रूट में 3 और 2 अंडर रूट में 3 काट देंगे दोनों, अब संख्या सेम आ जाएगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट में 3 अपान, ये वर्गांतर पे टूट जाएगा दोस्तों, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस अंडर रूट में 3 अपान, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट में 3 अपान कितना हो जाएगा 1। हर का परमीकरण हो गया, ये हर का क्या हो गया परमीकरण हो गया। इसी तरह से इसको भी हल कर देंगे और आपका हर का परमीकरण हो जाएगा। तो किसी भी सवाल को आप आसानी से बिल्कुल आप इसे हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हर का परमीकरण हुआ। हर का परमीकरण का मतलब ये हुआ कि हर में परमेय संख्या आ जानी चाहिए। देखिए जैसे 1 हुआ, 5 हुआ, मतलब करण ही हट जानी चाहिए बस। हर के परमीकरण का मतलब यही हुआ। ठीक, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी और यहाँ से आपको कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।